वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 के जो ऑफिशियल पेपर है फ्रेंड्स उसका सोल्यूशन देखेंगे। ये आपका जो प्रश्न है फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी का जो आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका टोटल 50 प्रैक्टिस सेट है, तो सभी का जीके जीएस आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए आपका टोटल सोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन मैं जीके जीएस का सोल्यूशन सब मैं बताता चलूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सवाल नंबर 1 से आपका रीजनिंग है, तो जो जीके जीएस का प्रश्न है उसको मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ देखिए 22 दिसंबर को भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22 दिसंबर, ठीक है। फिर देखिए सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आपका लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर सवाल नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स आपका जीके जीएस का क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्सरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। पूछा गया था क्वेश्चन फ्रेंड्स कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण योजना को पुनर्सरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका इंदिरा आवास योजना हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर खालिस्तान की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स, उसी के लिए इन्होंने क्या किया था, अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग नरसंहार। चलिए आगे देखते हैं। मैथ का सोल्यूशन है फ्रेंड्स, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, अब देखिए आपका जीके जीएस का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन शहर से शुरू हुआ था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 या 9 अगस्त देता है फ्रेंड्स। तो 8 या 9 अगस्त कहाँ से शुरू हुआ था, तो मुंबई शहर से आपका ये शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो बम्बई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपका मैथ का फ्रेंड्स, मैं पहले बता चुका हूँ कि मैथ का नहीं सिर्फ जीके जीएस का मैं इसमें करवाऊंगा। अब देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। पंचतंत्र के लेखक आपका विष्णु शर्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे आपका देखिए पूछा गया था कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए जो लाइट डिटेक्टर उपकरण है उसको पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर पॉलीग्राफ होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। तो कितनी, 18 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आगे अब देखिए रीजनिंग का था ये फ्रेंड्स। अब ये देखिए आपका जीके जीएस का है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, खाद्य और अनाज उत्पादन से है। खास करके भारत में जो हरित क्रांति आया था फ्रेंड्स, गेहूं के फसल उत्पादन में बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित वृद्धि हुआ था। तो याद रखिएगा हरित क्रांति है जो आपका किससे संबंधित है, तो खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। ये सभी सवाल है जो फ्रेंड्स आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिपीटेशन जरूर होगा। 100% क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होगा। तो सभी को फ्रेंड्स टोटल 50 प्रैक्टिस सेट है। सभी सीबीटी 1 2019 में जो आरआरबी एनटीपीसी हुआ सभी का मैं करवा दूंगा जीके जीएस का, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है जो फ्रेंड्स आपका जल्द ही शुरू होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरी तरह से तैयारी में जुड़े हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। पूछा गया था फ्रेंड्स कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था फ्रेंड्स, पूना, तो ये आपका करेक्ट आंसर 1932 हो जाएगा। चलिए अगला पूछा गया था सवाल कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, 23 जून। याद रखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो उस समय जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो बंगाल का नवाब कौन था, तो करेक्ट आंसर सिराजुद्दौला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है, ये देखिए आपका मैथ से है, ये भी मैथ से है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर है फ्रेंड्स ईवीएम का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछा गया था ईवीएम। तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वेडिंग मशीन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। वोटिंग मशीन, सॉरी एक मिनट फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, बी नहीं, गलती हो जाएगा।
ईवीएम, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, यानी ये आपका करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा। क्वेश्चन पूछा गया था, फिर देखिए आगे फ्रेंड्स, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक खाली स्थान का एक संग्रह होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक आपका वर्कशीट का संग्रह होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्कशीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर इसका 3 है जो करेक्ट आंसर होगा, राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे पूछा गया था, देखिए फ्रेंड्स, कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 1784 हो जाएगा। सवाल पूछा गया था आपको, ये मैथ से था फ्रेंड्स, ये आपका है जो भी मैथ से है, ये सभी मैथ से है। तो मैं जीके जीएस का सभी का मैं करवा देता हूँ फ्रेंड्स। चलिए देखिए क्वेश्चन था, पूछा गया था कि अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन, ठीक है, अटल मिशन, एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा सा जूम करते हैं, कम दिखाई दे रहा है। हाँ, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? यानी कि आपका अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात AMRUT किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा, याद रखिएगा। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किससे संबंधित है? तो मूलभूत नागरिक सुविधा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 कथन दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका कि सारे गिटार वाद्य यंत्र हैं, सारे वाद्य यंत्र बैग पाइप हैं। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए दिया हुआ है सभी गिटार बैग पाइप है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो देखिए हमारा जो सौरमंडल है किस गैलेक्सी, तो आकाश गंगा, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिल्की वे का हिस्सा है। याद रखिए फ्रेंड्स, तो हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो आपका मिल्की वे का ही आकाश गंगा, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मैथ से था फ्रेंड्स, ये भी आपका मैथ से था। चलिए देखिए आपका ये है कि निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न ने सम्मानित किया गया था? तो देखिए 2014 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, तो किसे दिया गया था? तो मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। करेक्ट आंसर मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स कि आपका थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आपका आयोडीन आवश्यक है, इसलिए करेक्ट आंसर आयोडीन हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी देखिए ऑफिशियल पेपर है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए, इसलिए सभी लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 दिए गए हैं जिनमें से 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देहरादून है, कोहिमा है, जयपुर है और तीनकुसिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीनकुसिया हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला मैथ का है फ्रेंड्स,
ये देखिए आप ये जीके जीएस का है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीना वादक भी था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए समुद्रगुप्त था जो एक बीना वादक था, क्योंकि उसके द्वारा जो सिक्का चलाया गया था उस पर बिना बचाते हुए इसका तस्वीर रहता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीना वादक भी था, तो समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था। इकोलॉजी शब्द को किसने गढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका हेक्कल, यानी अर्नस्ट हेक्कल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जो अस्पतालों से जैविक कचरा निकलता है उसका निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा उपाय क्या है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपका भस्मीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भस्मीकरण। अगला सवाल को देखें, 50 नंबर सवाल आपका मैथमेटिक्स का है, ये भी मैथमेटिक्स का है फ्रेंड्स। अब देखिए आपका कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है। करेक्ट आंसर होगा NH-37। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपका सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था, तो ये आपका बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर है जो अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था, करेक्ट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स आपका है कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्मित कराया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, रीजनिंग का है फ्रेंड्स, देखिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए छुरी है और कुदाल है, कटार है और तलवार है। तो छुरी, कटार और कुदाल, ये देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला कुदाल है जो इस सभी से भिन्न है। ठीक है, तलवार, कटार, कुदाल और छुरी में है जो आपका एक कुदाल हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए छुरी, कटार और तलवार ये सभी से फ्रेंड्स जनरल यूज हम दूसरे तरह से करते हैं, लेकिन कुदाल का जो प्रयोग करते हैं खेती को कोड़ने के लिए करते हैं, खेत वगैरह कोड़ने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कुदाल इसमें आपका भिन्न हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कुदाल हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर गंधक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि वायु में मौजूद कौन सा तत्व है जो चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब उसके संपर्क में आता है, तो करेक्ट आंसर गंधक हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल दिया हुआ है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। घाटी है, पठार है, ग्लेशियर है और पहाड़ी है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लेशियर है जो इस सभी से भिन्न है, करेक्ट आंसर ग्लेशियर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, ये आपका है जो फ्रेंड्स आपका रिलेशन से है कि अक्षय के दामाद की शादी अनीशा से हुई, अक्षय के दामाद की शादी अनीशा से हुई, जिसके भाई विजय की शादी ट्विंकल से हुई। ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध है, तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बहू का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, मैथमेटिक्स का फ्रेंड्स, ये मैथ का भी है, ये भी मैथ है। जीके जीएस का मैं सभी का रिवीजन करा देता हूं फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखिए आपका है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। बार बार मैं बताते रहता हूँ फ्रेंड्स कि यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों का कॉन्सेप्ट रखिएगा क्लियर, एक कभी भी पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। तो देखिए यूनेस्को का जो मुख्यालय आपका कहाँ पड़ता है, फ्रांस पेरिस में पड़ता है, जबकि यूनिसेफ का अगर मुख्यालय पूछेगा तो उसका न्यूयॉर्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है FAO के सोफिया कितना 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका FAO के सोफिया डेटा 2020 के अनुसार से चाइना है जो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया, तो करेक्ट आंसर चाइना हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, अगला सवाल आपका है, आपका मैथ से है, ये भी मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स। फिर आपका देखिए है कि नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है।
तो नासा के अनुसार से है जो कितना फ्रेंड्स, तो 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नासा के अनुसार पृथ्वी की भूसतह का कितना भाग वनाच्छादित है, तो आपका 30% करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल को देखें कि इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 75 नंबर सवाल, देखिए क्या है, टेलीफोन का आविष्कार में किया गया था। तो टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था, तो 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स से है। सभी को पता है कि फ्रेंड्स टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन में देखिए सभी तरह इसी तरह से मिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा और जीके जीएस रहेगा। तो जीके जीएस का सभी का मैं करा देता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम NSPE की शुरुआत की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1995 में हो जाएगा। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम अर्थात NSPE की शुरुआत कब की गई, तो 1995 में इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका मैथ से है। फिर देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर के एक मेनू में खाली स्थान की लिस्ट होती है, तो करेक्ट आंसर कमांड्स हो जाएगा। कंप्यूटर से 2-4 सवाल देखिए पूछा गया है फ्रेंड्स आपका, तो आपका रेलवे ग्रुप डी में भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है। एक मेनू में क्या होता है, किसका लिस्ट होती है, तो कमांड की। कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है, करेक्ट आंसर कमांड्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि सीधा कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी। तो देखिए सीधा कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी, तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, 81 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि एक अक्षांश 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है, तो कितना 111 किलोमीटर के बराबर होता है फ्रेंड्स, जिसे क्या कहते हैं, गोरे के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर 111 हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, करेक्ट आंसर राजीव कुमार हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 83 आपका है, ये आपका रीजनिंग से है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको चलिए आगे देखते हैं। 84 नंबर सवाल, ये भी आपका जो रीजनिंग से है। फिर पूछा गया था जीके जीएस में फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर 16 मई को हो जाएगा। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन को, तो 16 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, ये मैथमेटिक्स से है। ये सब ये जो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग से है फ्रेंड्स। 90 नंबर सवाल देखिए, ये भी आपका है जो मैथमेटिक्स रीजनिंग से है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपका रीजनिंग का है। 93 नंबर में ये भी आपका जो रीजनिंग का है फ्रेंड्स, ये सभी जो आपका रीजनिंग से है। तो देखिए जिसमें जो जीके जीएस का था फ्रेंड्स करीब करीब सब मैं करवा दिया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब आपका मैथ से और रीजनिंग से है। चलिए तो देखिए 100 प्रश्न था फ्रेंड्स, तो 100 प्रश्न में जो भी जीके जीएस का था सभी मैं करवा दिया था। तो सब जीके जीएस का जो प्रश्न है फ्रेंड्स सभी को इसका रिवीजन अभी से करते रहिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो है फ्रेंड्स आपका जो कल मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें तो आपका जो कितना 1-3 को जो हुआ था फ्रेंड्स उसका कराऊंगा। तो इसी तरह से 100 प्रश्न का जो प्रैक्टिस सेट देखिए आपका ऑफिशियल पेपर है, तो इसमें से जो जीके जीएस है, जीके और जीएस जो पूछा गया था फ्रेंड्स आपका आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 2019 में प्रथम पेज में, तो उसका सभी का मैं करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।